साथियों नमस्कार। आज यूजीसी ने जो नया कानून बनाया है और उस कानून के विरोध के लिए जिस तरीके से सवर्ण समाज के विद्यार्थी एकत्रित होकर उन्होंने इसका विरोध किया है और एक संगठित रूप में आए हैं, इसके लिए यूजीसी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सवर्ण समाज पे ऊपर कई आघात और कई ऐसे कानून बन के उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको दंडित करने के लिए, उनको दबाव में लाने के लिए कई ऐसे प्रयास किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी या समानता को प्रमोट करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में जो एक कानून लाया गया है यूजीसी के माध्यम से, इसके विरोध में जिस तरीके से सवर्ण समाज एकत्रित हुआ है और विद्यार्थी लोगों ने एक शक्ति का प्रदर्शन किया है, एकता से संघर्ष करने का जो प्रदर्शन किया है, ये निकट भूत में तो देखने को नहीं आया है। और साथियों, अगर इसी तरीके से ये विद्यार्थी अपने सही उद्देश्य के लिए अगर लगे रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जो सवर्ण समाज आज जो असमानता का एक दंड भोग रहा है उससे उसको निजात मिल जाएगी, उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी और हमारे समाज में योग्यता, मेरिट के आधार पे चयन होना संभव हो पाएगा। यूपीए की सरकार में सांप्रदायिक हिंसा विरोधी कानून लाया गया था। साथियों, उसमें भी यही बताने का प्रयास किया गया था कि कहीं भी कोई दंगा होता है, कहीं भी कोई मार धाड़ होता है तो इसमें केवल और केवल हिंदू समाज को अपराधी माना जाएगा। न्यायालय का केवल इतना काम रहेगा कि वो कितना, किसे, कब, कैसे अपराधी घोषित करे और उन्हें दंडित दे। साथियों, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता कानून ये यूजीसी ने लाया हुआ है। ये अंडर द नेम ऑफ प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी, समानता को बढ़ाने के लिए, समानता को बनाए रखने के लिए जो कानून यूजीसी ने लाया है, ये केवल यही साबित कर रहा है कि सवर्ण समाज हमेशा से अपराधी रहा है और जो वंचित समाज से, जो आरक्षित समाज एक तरह से कहे जाते हैं, वो हमेशा से अन्याय सहते आए हुए हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने भारतीय जनता पार्टी के एक सदैव, जिसे कहते हैं ऑल वेदर फ्रेंड, ऑल वेदर सपोर्टर, सवर्ण समाज को झकझोर के उठा दिया है। अभी तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आगे ये कौन सा रूप लेती है ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन इस यूजीसी के पहल ने जिस तरीके से सवर्ण समाज को, ख़ास तौर पे उत्तर भारत और दिल्ली की तरफ के सवर्ण समाज के विद्यार्थियों को जिस तरीके से एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है, संगठित किया है और एक संघर्ष करने को जो वो कभी भूल गए थे उसको फिर से एक संघर्ष की मुद्रा में लाके खड़ा कर दिया है। साथियों, ऐसे कई अन्याय लॉर्ड मैकेले के ज़माने से हमारे समाज पे थोपे गए हैं और ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज को एक तरीके से शोषण करने वाला एक अपराधी के रूप में प्रस्तुत किया है। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हमारे समाज में कुछ ऐसे वर्ग ज़रूर रह गए जिन्होंने शिक्षा के जगह पे हुनर को प्राथमिकता दी। आज लोहार, सोनार, बढ़ई, साथियों, मैं इस समाज से नज़दीकी से जुड़ा हूँ, इनके साथ मैंने काम किया है। जो विवेक, जो विजडम इनके बीच में रहता है वो सच में उल्लेखनीय है। साथियों, इनका दोष केवल इतना कहा जा सकता है कि इन्होंने पढ़ाई, शिक्षा, विद्या की जगह पे अपने काम, अपनी मेहनत, अपने हुनर, अपनी कला को प्राथमिकता दी और उसी तरीके से उनको चिन्हित भी किया गया। एक सोनार के नाम पे, एक लोहार के नाम पे, एक दर्जी के नाम पे, केवल उनके काम के वजह से उन्हें ऐसे चिन्हित किया जाए। ये कोई जाति व्यवस्था थी, ऐसा मानना गलत होगा। जो भी जिस व्यवसाय में उस समय पे था, उस व्यवसाय के हिसाब से उन्हें चिन्हित किया गया। साथियों, रोहित वेमुला जिन्होंने अपने ऊपर जाति के नाम पे हुई प्रताड़ना की वजह से हैदराबाद के केंद्रीय यूनिवर्सिटी में आत्महत्या कर ली थी और हाल ही में मुंबई में
एक वैद्यकीय रुग्णालय में पल्लवी तड़वी एक भिल समाज की माइनॉरिटी की जो विद्यार्थी थी, उन्होंने भी अपने आप के ऊपर जातीय प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर दी थी। इससे प्रेरित होकर प्रख्यात वकील इंदिरा जयसिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की थी और वहाँ पे अनुरोध किया था कि कोई ऐसी प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी, समानता शैक्षणिक संस्थानों में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में समानता को प्रमोट करने के लिए, प्रचारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए ऐसा कोई कानून बनाया जाए ताकि वहाँ पे असमानता या डिस्क्रिपेंसी न हो, भेदभाव न हो, सबको समान अवसर मिले और उनको समान सम्मान मिले। साथियों, इसी PIL की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये आदेश दिया था कि वो ऐसे कानून बनाए जो UGC लागू करे और UGC का लाभ लेकर जितने भी उच्च शैक्षणिक संस्था चल रहे हैं उनको इन सारी कानून को के ऊपर बाध्य हो। अगर वो नहीं उसको मान्य करें तो उनको जो सुविधा UGC से मिल रही है उनसे उन्हें दूर किया जाए। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा के एक जन भावना को समझने का जो काम किया है, इसके लिए मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ UGC के कानून की वजह से जो सवर्ण विद्यार्थी खास तौर पे एकत्रित हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया और अपनी बात को सरकार तक और न्यायालय तक पहुंचाने का काम किया, ये सच में बहुत ही बड़ा और लक्षणीय काम उन्होंने किया है। उन सारे जो एक्टिविस्ट थे, जो इस अपना काम धंधा पढ़ाई लिखाई छोड़कर जिन्होंने इस कानून का विरोध किया, उनसे मेरा और एक अनुरोध रहेगा कि ये तो केवल एक शुरुआत है। ऐसी कई सारी अन्याय वाली बातें, अन्याय वाले कानून सवर्ण समाज के ऊपर थोपे गए हैं। इस नाम के समानता के नाम पे कई ऐसे अन्यायकारी कानून बनाए गए हैं। आप लोग अगर ये संघर्ष कायम रखते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब सच में ये भारत का जो समाज है ये भेदभाव रहित, एक सम समान, जहाँ पे मेरिट पे, योग्यता के आधार पे सब लोगों को स्थान मिलेगा, काम मिलेगा, योग्यता के आधार पे उनके मौका मिलेगा। ये न हो कि जिस तरीके से अभी मांग की जा रही है कि अलग अलग समाज के लिए अलग अलग हॉस्टल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। साथियों, वो दिन दूर नहीं है जब ये भी मांग की जाएगी, हो सकता है कि अलग अलग समाज के लिए अलग अलग शिक्षक, मुख्याध्यापक, प्राध्यापक, प्रोफेसर्स हों। ये न मांग करने लगे कि उनको पढ़ाने वाला भी उनके ही समाज का होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाते समय पे जो दबाव एक प्रोफेसर, एक शिक्षक पे आता है, वो कभी कभी आपके भलाई के लिए भी आपके साथ सख्ती से पेश आता है। लेकिन अगर उसको हमेशा ये डर सताता रहेगा कि केवल जाति के आधार पे उसे आरोपित किया जा सकता है, जहाँ पे उसे अपील करने तक का अधिकार न हो और सीधा सीधा उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाए, पूरा उसका जीवन बर्बाद हो जाए, तो आखिर किस तरीके से पढ़ाएगा और किस तरीके से अपने विद्यार्थियों से अपना एक शिक्षक और एक गुरु का एक संबंध बनाएगा। साथियों, इस तरीके से तो अगर हमें इलाज भी करवाना हो तो ऐसा ही कोई वैद्य ढूंढना पड़ेगा, डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा जो हमारे समाज का हो। अगर हमें कोई वकील भी ढूंढना हो तो भी ज़रूरी है कि हम हमारे जिस भी समाज से हम आते तो हमें उसी समाज का वकील मिलना चाहिए। न्यायालय में जो जज बैठे हैं, न्यायाधीश बैठे हैं, वो भी जब तक हमारे समाज के नहीं होंगे तब तक हमें न्याय नहीं दिलाएंगे। ऐसी जो धारणा बनती जा रही है, ये कहीं न कहीं समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाली है। योग्यता बढ़ाने के तरफ जिधर ध्यान कम है, केवल और केवल सरल तरीके से, आसान तरीके, सुविधाएं और मौके पहुंचाने का जो ये कार्यक्रम चला हुआ है, ये पिछले 70-75 साल में किस हद तक जाति व्यवस्था को मिटाने में असफल रहा है, ये हम सब लोग देख ही रहे हैं। साथियों, कहीं न कहीं हमें फिर से सोचना पड़ेगा कि इस जाति व्यवस्था को प्रतिभा के आधार पर अगर उसे मिटा के
उसे एक सभ्य समाज में स्थापित करना है, तो इसके लिए जो लाभार्थी वर्ग हैं उन लोगों के तुष्टिकरण की जगह पे न्याय का के हिसाब से आप जब तक कानून कायदा नहीं बनाएंगे तब तक हम हमारे निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं फिर से उन विद्यार्थियों का जिन्होंने संघर्ष कर कर सरकार के और न्यायालय को ये संदेश पहुंचाया कि ये अन्याय न केवल एक सवर्ण समाज के लिए घातक है बल्कि पूरी जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसके लिए घातक सिद्ध होगी। इसको समय रहते इस पे स्टे लगा के सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है ये सरकार को ज़रूर अधिक समय देगा कि वो फिर से कोई सही कानून, न्याय संगत कानून लाकर समाज को विकसित करने में अपना योगदान देता रहे। साथियों, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।